विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक तरफ आज गुस्से में है क्योंकि कांग्रेस नेताओं का कहना है मनरेगा का नाम बदल दिया गया, उस स्कीम को खत्म किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत भी मिली है। एक तरह से कांग्रेस के बड़े नेता, खासतौर से गांधी परिवार के सदस्य, राहत की सांस आज जरूर ले रहे होंगे क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़े नेताओं को राहत मिली है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से राउस एवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया है। तकनीकी कारण है। सबसे पहले आपको दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हुआ वो बताता हूं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस आप जानते ही हैं पिछले कई सालों से सुर्खियों में है। 2012 में शुरू हुआ था। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने कई कोशिशें की, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया, लेकिन यह केस खत्म नहीं हुआ। शायद पहली बार इस केस में किसी कोर्ट से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल हुआ यह है कि ईडी की चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा हम इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि ईडी किसी भी केस की जांच तब कर सकती है जब उस मामले में पहले कोई एफआईआर दर्ज हो। अपने आप किसी मामले की जांच ईडी नहीं कर सकती है। खास तौर से किसी प्राइवेट कंप्लेंट पर ईडी जांच नहीं कर सकती। आपको याद ही होगा, नेशनल हेराल्ड केस एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट की थी कि नेशनल हेराल्ड में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा हुआ है, हेरा फेरी हुई है, जिसके बाद उसमें इनकम टैक्स आ गया, फिर ईडी भी आ गई, और ईडी की जांच के बाद ईडी अपनी चार्जशीट फाइल कर चुकी है। लेकिन अब दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया है इसमें एफआईआर तो है ही नहीं, प्राइवेट कंप्लेंट पर ईडी जांच नहीं कर सकती, और इसीलिए ईडी की यह चार्जशीट हम नहीं मानेंगे। जैसे ही दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का यह आदेश आया, कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हो गए। कांग्रेस पार्टी ने कहना शुरू कर दिया, हम तो लगातार कह रहे थे यह झूठा मामला था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को फंसाया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी का कहना यह है यह सिर्फ एक तकनीकी राहत है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी अपनी दलीलें जारी रख सकती है, क्योंकि इसमें अब दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक एफआईआर दर्ज कर रखी है। अब पहले दिल्ली पुलिस का यह ईओडब्ल्यू अपनी जांच आगे बढ़ाएगा, और जाहिर है उसके आधार पर ईडी भी अपना केस आगे बढ़ा सकती है। इसलिए बीजेपी कह रही है अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस कह रही है सच सामने आ गया, पोल खुल गई इस केस की। इसीलिए आपसे भी पूछ रहा हूं, दर्शक जहां हमें सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर देख रहे हैं, कमेंट में आप भी बताइएगा, क्या वाकई आपको लगता है नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं को फंसाने की कोशिश हुई है? और आज जो कोर्ट से राहत मिली गांधी परिवार को, क्या वो छोटी सी राहत है या एक बड़ी जीत है? नेशनल हेराल्ड केस जरा आपको याद दिला देता हूं क्या है। अच्छा, ईडी ने यह भी बता दूं आपको, ईडी ने दरअसल अब कहा है कि हम इस राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वो कह रहे हैं हम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार पर दिया गया है, हमने मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और कोर्ट ने भी कोर्ट ने इस केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, तकनीकी आधार है। अब आपको नेशनल हेराल्ड केस क्या है जरा वो बताता हूं। 1938 में आपको इतनी बार चर्चा में आ चुका है, अब तक आपको भी शायद याद ही हो गया होगा, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार की शुरुआत की थी। जाहिर है उसमें जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब देश के समर्थन में, आजादी की लड़ाई के समर्थन में बहुत कुछ लिखा जाता था। बाद में भी वो अखबार चलता रहा, कांग्रेस पार्टी उसे चलाती रही, लेकिन धीरे धीरे वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आ गया, वित्तीय दिक्कत में आ गया, और इन कठिनाइयों के कारण 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी का गठन किया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, और 2011 में यंग इंडियन लिमिटेड ने 50 लाख रुपए में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, ये जो कंपनी नेशनल हेराल्ड की मालिक थी, उसकी 99.9% हिस्सेदारी खरीद ली। यानी सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति की मालिक बन गई यंग इंडियन कंपनी। सुब्रमण्यम स्वामी का यही आरोप था अपनी शिकायत में कि नेशनल हेराल्ड अखबार में
ये जो धोखाधड़ी की गई, ये सिर्फ 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए की गई। अब दिल्ली की कोर्ट ने 2014 में 6 लोगों को समन भेजा। उसके बाद ये तो प्राइवेट कंप्लेंट थी सुब्रमण्यम स्वामी की, कोर्ट में केस आगे बढ़ा, फिर ईडी आ गई। 2022 में ईडी ने जांच शुरू की, सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ की। 2023 में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति 751 करोड़ की अटैच कर ली और 2025 में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया हम इस चार्जशीट को अभी नहीं मान सकते, प्राइवेट कंप्लेंट पर ईडी जांच नहीं कर सकती। अब कांग्रेस ये कह रही है, पवन खेड़ा कहते हैं 12 साल से हम जो कह रहे थे वो आज साबित हो गया। जिस तरह गैंग्स ऑफ गांधीनगर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करता है, उसकी पोल खुल गई। क्या बोले पवन खेड़ा और प्रियंका गांधी, आप भी सुनिए। जो पिछले 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं वो आज साबित हो गया। प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है। मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं। तो नेशनल हेराल्ड केस में सरकार को घेरने के बाद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो जी राम जी, वीबी जी राम जी स्कीम का नाम का जिक्र कर रही थी, दरअसल मनरेगा का नाम केंद्र सरकार ने बदलने के लिए, उस स्कीम को बदलने के लिए आज संसद में बिल भी पेश कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने वो बिल रख दिया है। अब वो बिल ये कहता है कि जो मनरेगा स्कीम पहले चलती थी, साल में 100 दिन का गरीबों को रोजगार मुहैया कराया जाता था, अब उसका नाम सरकार करने जा रही है वीबी जी राम जी। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी। अब जैसे ही ये योजना बदली, इसका नाम बदला, ये देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा में, संसद में और पुरानी संसद में भी आज प्रदर्शन करते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं और कह रहे हैं इस बिल को फौरन वापस लिया जाए। महात्मा गांधी का अपमान कर रही है सरकार। ये जो गरीबों के लिए हम योजना लाए थे, इससे करोड़ों गरीबों का रोजगार शुरू हुआ, उसको वापस ले, इस बिल को वापस ले, पुराना नाम बहाल करे, इसमें और पैसे जारी करे। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। अब आपको जरा यह भी दिखा दूं, ये जो नया बिल आ रहा है और पुराना, इन दोनों में अंतर क्या है। पहले 100 साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी वाली जो स्कीम थी, जो कांग्रेस सरकार लाई थी, यूपीए सरकार, उसका नाम था मनरेगा, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इसको बदल के हो रहा है VBG राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये दोनों नाम यहां आपके ऊपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मोटे तौर पर दोनों में अंतर यह है, पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, सरकार कह रही है VBG राम जी में हम 125 दिन का काम देंगे। एक और बड़ा अंतर यह है, पहले 100% पैसा इसका केंद्र सरकार देती थी, अब 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकारों को देना होगा। और भी कई बदलाव है। डिबेट शुरू करें उससे पहले जरा सुनिए अखिलेश यादव इस पर क्या बोले, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, कोर्ट से राहत, क्या सोनिया और राहुल की जीत है?
नेशनल हेराल्ड केस की बात कर रहा हूं। और दूसरा, इस केस में कांग्रेस सही है या फिर ईडी या सरकार? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस से मेरे साथ आलोक शर्मा, मेरे साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह और अश्विनी दुबे, और 2 सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह और अनंत विजय। आप सभी का स्वागत। पहले थोड़ा कानूनी पहलू।